योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फल की जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उतने ही इसके औषधीय गुण होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये सहतूत का, ये सहतूस या सहतूश कहते हैं इसको, और इसको मुलबेरी भी कहते हैं। तो इसको खाने से हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। सहतूत का प्रयोग जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि ये कब्ज, मुंह में छाले, दस्त, कंठ में सूजन, आवाज़ बैठ जाना। सहतूत के इस्तेमाल से आप इन चीज़ों से फ़ायदा पा सकते हैं। बदहजमी, पाचन तंत्र के विकार, कीड़े, मूत्र रोग, खाज खुजली, एड़ियों का फटना, कमजोरी आदि में इसका सेवन करने से आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सहतूत प्रायः भारत में उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका में इसकी खेती की जाती है। इसका वृक्ष करीब 3 से 7 मीटर ऊंचा हो सकता है। इसके तने गहरे भूरे हरे और खुरदरे धारदार युक्त होते हैं। इसकी पत्तियां 5 से 7 सेंटीमीटर अंडाकार चौड़ी होती हैं। इसके फल हरे रंग के होते हैं और इसे पक जाने पर ये लाल या काले रंग के हो जाते हैं। ये करीब 2.5 सेंटीमीटर लंबे अंडाकार होते हैं। इसके फल और फूल जनवरी से जून के बीच में आते हैं। इसका बॉटिकल नाम मोरस एल्वा है। इसको हिंदी में सहसूत, तूत, तुतरी, चिन्नी, संस्कृत में तूत, ब्रह्मकष्टा, इंग्लिश में मलबेरी, वाइट मलबेरी, उत्तराखंड में तुतरी, बंगाली में तूतर आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो सहसूत मदर कषाय शीत गुरु पित्त शमक होता है। इसके पके हुए फल बलकारक, पुष्टिवर्धक, अग्निवर्धक, मलरोधक एवं रक्त विकार का शमन करने वाले होते हैं। तो ये बहुत सारे औषधियों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इस सहसूत के बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो ऐसी ही जड़ी बूटियों की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं अब इसके औषधीय गुणों की, हम इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं तो आप इसका 5 से 10 मिलीलीटर सहसूत के फल का रस सेवन करने से आपकी कब्ज में काफ़ी लाभ होता है। ये मुंह के छाले भी दूर करने में काफ़ी कारगर औषधि मानी गई है। आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारे करते हैं तो आपके मुंह के छाले मिट जाते हैं और मुंह से बदबू भी नहीं आती है। आपके गले में सूजन, जलन या गांठ हो जाती है तो आप इन सहसूत के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से आपकी जलन खत्म हो जाती है। अगर आपके गले में टॉन्सिलिंग है तो आप इस सहसूत के फलों का शरबत बनाकर सेवन कर सकते हैं। उससे आपके टॉन्सिलिंग में काफ़ी आराम हो जाता है। बदहजमी या पाचन तंत्र का गड़बड़ हो जाने के कारण आप इसका 10 से मिलीलीटर सहसूत फल का रस सेवन करने से आपके सीने में होने वाली जलन, बदहजमी, पेट के कीड़े, दस्त आदि की समस्याओं से ये निजात मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र विकार होने पर आप सहसूत के फलों का शरबत बना लें। इसमें 500 मिलीग्राम पीपली का चूर्ण डालकर पिएं। इससे आपके पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। पेट में कीड़े होने पर 10 मिलीग्राम सहसूत की जड़ की छाल का काढ़ा पिएं। इससे पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। सहसूत के फलों का रस में कलमी शोरा आप पीस लें और नाभि के नीचे लेप कर देते हैं। इससे मूत्र जैसे पेशाब, रुक के आना, पेशाब में जलन के साथ आना, ऐसी समस्याओं में आपको फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपके पैर की एड़ियाँ फट गई हैं या बीमारियाँ हो गई हैं तो ऐसे में आप इस सहसूत के बीजों को पीस लें और इस पे पैरों पर आप लगा देते हैं तो आपकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दस्त रोकने के लिए आप सहसूत का करीब 10 से
मिलीलीटर सहसूत फल का रस सेवन करने से आपके दस्त रुक जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम या खाज खुजली होने पर आप सहसूत की छाल का चूर्ण में करीब नींबू का रस मिला लें और इसे घी में तलकर दांत पर लगाएं या कपड़े से पट्टी बांध लें। ऐसा करने से 15 दिन तक करें तो 15 दिन में ही आपके दांत खाज खुजली ठीक हो जाती है। जिनको पित्त दोष रहता है, शरीर में अग्नि रहती है, पित्तज है, तो उनको लिए ब्राह्मी करीब 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा में 5 से 10 मिलीलीटर इसके फलों का रस मिला लें और इसके पीने से आपकी जो शरीर में पित्त है वो शमन हो जाता है। गर्मियों के मौसम में जिनको प्यास अधिक लगती है तो उसको ये दूर करने में काफ़ी रामबाण साबित होता है, क्योंकि इस सहसूत की प्रकृति शीत और मधुर होती है, इसलिए इसका शरबत बनाकर आप पीते हैं फलों का तो उससे आपकी प्यास भी ख़त्म हो जाती है। ये शरीर को हष्ट पुष्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जो लोग सूखे पतले हैं वो इन फलों को सुखा लें और उसको पीसकर आटे में मिलाकर उसकी रोटी बनाकर खाने मात्र से उनका शरीर में ताकत, स्फूर्ति और बलवान हो जाता है। तो इस सहसूत की प्रकृति शीत होती है, इसलिए जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं इसका सेवन कम करें। और इस सहसूत की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।